तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जियोडान के फ्रेग्रेंस ऑयल के बारे में और हमने एक टॉपिक छोड़ा था कि परफ्यूम मेकिंग पे कोई टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा परफ्यूम नोट्स के बारे में जो ज्यादा मार्केट में सेल होते हैं। हम लोग परफ्यूम खरीद रहे हो या फिर परफ्यूम बिजनेस चला रहे हो, हमको ये जानना काफी जरूरी है कि परफ्यूम लोगों को कौन सी नोट्स से पसंद आते हैं। अब जैसे हमको परफ्यूम की कैटेगरी के बारे में पता है कि ये फ्रेश परफ्यूम है, ये वुडी परफ्यूम है, ये एक्वाटिक परफ्यूम है और ये फ्लोरल परफ्यूम है। अगर एक एक्वाटिक परफ्यूम काफी पॉपुलर है तो दूसरा परफ्यूम एक्वाटिक होने के बावजूद भी फेल होगा। तो दोस्तों उसका रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन हो सकता है नोट्स। कुछ नोट काफी निखर के कोई परफ्यूम में आती है जिससे वो लाइकेबल बनाता है। तो आज मैं बात करूंगा जो टॉपिक के बारे में, वो टॉप नोट्स के बारे में बात करूंगा जो मार्केट के अंदर काफी पसंद आती है और काफी लाइकेबल होती है। यानी कि ये 7 नोट्स जो होते हैं वो किसी परफ्यूम में डाली जाती है तो वो परफ्यूम के सक्सेस होने के ज्यादा चांस होते हैं और वो परफ्यूम के कॉम्प्लीमेंट लेने के भी ज्यादा चांस होते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हो या फिर आप परफ्यूम बाय कर रहे हो, परफ्यूम के एंथुसियास्ट हो, परफ्यूम लवर हो, तो आपको ये नोट्स का ख्याल रखना चाहिए कि अगर ये नोट्स किसी परफ्यूम में है तो वो परफ्यूम ज्यादा बिकेगा या ज्यादातर लोगों को पसंद आएगा या उससे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलने के चांस हो सकते हैं। तो नोट्स नंबर 1 की बात करें, विच इज एम्बर वुड। ये नीश और डिजाइनर परफ्यूम्स के अंदर काफी पॉपुलर है। अब एम्बर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक एम्बर ग्रीस कहते हैं और दूसरा एम्बर वुड कहते हैं। एम्बर ग्रीस जो होता है वो स्पर्म वेल की पुफ या फिर वॉमिट में से निकलता है। एंड एम्बर वुड जो होता है वो पेड़ के अंदर से रेजिनोस टाइप का मटेरियल निकलता है जिसको हम लोग एम्बर वुड बोलते हैं। अब इसको नीश और डिजाइनर परफ्यूम में काफी पसंद किया जाता है। देन अगर ये फ्रेग्रेंस के अंदर डालते हैं तो इसकी लास्टिंग और डीप फ्रेग्रेंस डीप एम्बरी फ्रेग्रेंस को ये बढ़ाता है। जबकि एम्बर ग्रीस की हम लोग बात करें तो एम्बर ग्रीस एक डीप इफेक्ट देता है जो समुद्र की वाइब्स होता है। तो फ्रेश परफ्यूम के अंदर एम्बर ग्रीस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि डार्क एंड ओरिएंटल टाइप की परफ्यूम के अंदर एम्बर वुड का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक वार्म और सेंसुअल प्रकार का एलिमेंट्स है जो परफ्यूम को कह सकते हैं हम वार्म बनाता है। अगर इसका एग्जांपल दूं तो मोस्ट फेमस परफ्यूम अजारो, द मोस्ट वांटेड और मैसन फ्रांसिस का BR 540, उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया गया है। और हमारे परफ्यूम मर्च के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया गया है जो इसको काफी डार्क और लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम बनाता है। अब नोट्स नंबर 2 की बात करें तो इसके अंदर 2 चीज की हम लोग बात करेंगे। नंबर 1 आइसोई सुपर और नंबर 2 एम्ब्रोक्सोन। अब इसको मॉलिक्यूलर नोट्स भी बोला जाता है। आइसोई सुपर अपने आप में एक फ्रेग्रेंस है और एम्ब्रोक्सोन भी अपने आप में एक फ्रेग्रेंस है, बट ये फ्रेग्रेंस काम करती है अपनी बॉडी हीट के ऊपर, बॉडी टेम्परेचर के ऊपर, कि जैसे जैसे बॉडी टेम्परेचर में आती है, बॉडी हीट होती है तो वो अपने आप में एक फ्रेग्रेंस को जनरेट करती है। अगर आपने आइसोई सुपर का इस्तेमाल किया हो तो एक आजू बाजू बबल क्रिएट कर देगी जो होगा एक वुडी टाइप का बबल। एंड एम्ब्रोक्सोन एक आजू बाजू आपको एक बबल क्रिएट करके दे देगी जो फ्रेश एलिमेंट्स के साथ काफी अच्छे से सेट हो सकता है। अब जो परफ्यूम में ये 2 नोट्स का इस्तेमाल किया जाए, परफ्यूम मोस्टली हाई प्रोजेक्शन वाला होगा क्योंकि ये दोनों मटेरियल काफी डिफ्यूजिव है और ये इतने पॉपुलर मटेरियल है आइसोई सुपर और एम्ब्रोक्सोन जिसके ऊपर सिंगल इसका इस्तेमाल करके भी परफ्यूम क्रिएट किया गया है। अगर आप एसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स के बारे में देखोगे तो एसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर 1 और मॉलिक्यूलर 2, इसमें सिंगल नोट्स एम्ब्रोक्सोन का इस्तेमाल किया है और सिंगल नोट्स दूसरा आइसोई सुपर का इस्तेमाल किया है। ये 2 अलग इंडिविजुअल परफ्यूम बनाए गए क्योंकि ये काम करता है इफेक्ट के हिसाब से। और ये जब परफ्यूम के अंदर डाला जाता है तो परफ्यूम को हाई प्रोजेक्शन और हाई सिलाज वाला परफ्यूम बना देता है क्योंकि ये दोनों इंग्रेडिएंट का काम है आजू बाजू एक मजबूत बबल को क्रिएट करना। अब आइसोई सुपर की बात की जाए तो आइसोई सुपर ऐसा मटेरियल है जो डिफ्यूजन को स्विच ऑन करता है, स्विच ऑफ करता है, स्विच ऑन करता है, स्विच ऑफ करता है। अगर कोई परफ्यूम के हिसाब से आपको ओल्फैक्टरी फटीग या फिर नोज ब्लाइंड के लो वो हो जाए तो आइसोई सुपर का काम क्या है? थोड़ी देर के लिए वो डिफ्यूजन को बंद कर देता है, जब उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो डिफ्यूजन को शुरू करता है। उससे होता क्या है कि आप वो परफ्यूम को लगा के बैठोगे तो थोड़ी थोड़ी देर में आपको उसकी फ्रेग्रेंस आएगी। देन एम्ब्रोक्सोन इज अल्टरनेटिव ऑफ एम्बर ग्रीस, जो वेल की वॉमिट की आपको बात की, ये एक डीप फ्रेग्रेंस में इस्तेमाल किया जाता है। एक फ्रेश फ्रेग्रेंस के अंदर एक बेस क्रिएट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है।
तो आप मोस्टली जो एक्वाटिक टाइप के परफ्यूम में देखोगे तो आपको बेस नोट के अंदर एम्बरग्रीस या फिर एम्ब्रोक्सोन देखने को मिलेगा। मोस्टली फ्रेश परफ्यूम के अंदर भी देखने को मिलेगा। अब ये दोनों जिसमें इस्तेमाल किया गया है और मोस्ट पॉपुलर परफ्यूम के बारे में आपको बताऊं तो वो है क्रीड एवेंटस, और हमारी ब्रांड में आपको ट्राई करना हो तो आप क्राउन इंटेंस भी ट्राई कर सकते हो, उसके अंदर ये दोनों चीजों का इस्तेमाल किया गया है। नोट नंबर 3, ऊद। अब ऊद की बात की जाए तो लोग समझते हैं कि ऊद ऐसी चीज होगी जो एक वुडी और डार्क फ्रेग्रेंस बना देगी। अब मार्केट के अंदर ऊद नाम से कई फ्रेग्रेंस बेची जा रही है जिसके अंदर ऊद नहीं होता। इसका एग्जांपल व्हाइट ऊद। व्हाइट ऊद एक कॉम्पोजिशन का नाम है जिसको नाम दिया गया व्हाइट ऊद, उसको ऊद का नाम दिया गया है। बट ऊद एज ए इंग्रेडिएंट जो नेचुरल हो या सिंथेटिक, उसका काम थोड़ा डिफरेंट है और उसका इफेक्ट थोड़ा डिफरेंट है। अब मोस्टली आप परफ्यूम में देखोगे तो ये बेस नोट में पाया जाता है। ऑफ कोर्स ये डार्क तो बनाता है, बट इसका मजा आता है ड्राई डाउन के अंदर। ये एक स्वीट और मस्की इफेक्ट देता है, एक हल्की सी एनिमलिक इफेक्ट देता है जिसकी डिमांड मिडल ईस्ट से लेके ग्लोबल लेवल तक काफी है। और दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर ऊद हिंदी ऊद यानी इंडिया का ऊद है जो असम में पाया जाता है। जब ये परफ्यूम में डाला जाता है तो परफ्यूम काफी सेंचुअल और काफी पॉपुलर होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब एलवी के उम्र नोमैद की बात की जाए तो उसके अंदर भी ऊद का इस्तेमाल किया गया है। अब ऊद फॉर ग्रेटनेस के अंदर भी ऊद का इस्तेमाल किया गया है जो इसको लॉन्ग लास्टिंग और एक डार्क फ्रेग्रेंस तो बनाती है, लेकिन ड्राई डाउन के अंदर एक स्वीटनेस सी छोड़ जाती है। ऊद ग्रेटनेस के अंदर भी ऊद का इस्तेमाल किया गया है जो एक डार्क और लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है। बट ऊद का मजा जहां आता है वो ड्राई डाउन के अंदर आता है, यानी कि परफ्यूम को कंप्लीट खत्म हो जाने के बाद ही आता है। अगर आप परफ्यूम अप्लाई करते हो तो 2 से 3 घंटा, 4 से 5 घंटे होने के बाद आपको ये परफ्यूम का मजा आएगा। नोट नंबर 4, वेनिला। अब वेनिला की बात की जाए तो वेनिला इतनी एक्सपेंसिव चीज है कि आइसक्रीम के अंदर हम लोग इथाइल वेनिलिन खा रहे हैं, ना ही के वेनिला खा रहे हैं, क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव चीज है। अब इसका इफेक्ट क्या है, ये परफ्यूम को गवर्नमेंट इफेक्ट दे देती है, रिच, लग्जूरियस और सेडेक्सिव इफेक्ट बनाती है। तो ये वेनिला का काम है। अब ये स्वीट होने के साथ एक हल्की सी कड़वास लेके आता है जो काफी लोगों को पसंद आता है। देन ये कोई फ्रेग्रेंस के अंदर ब्लेंड किया जाए तो एक गवर्नमेंट टाइप का इफेक्ट ले लेता है। अब इसके अलग अलग कॉम्पोजिशन बनाने के बावजूद भी ये काफी पॉपुलर और मास प्लेजिंग हो जाता है। अगर मैं आपको डार्क फ्रेग्रेंस की बात किया हूं तो दिस इज वेनिला स्मोक जो टॉम फोर्ड का टबैको वेनिला का क्लोन है। अब ये परफ्यूम डार्क है, इसके अंदर भी वेनिला का इस्तेमाल किया गया है, बट उसके साथ साथ टबैको का ब्लेंड किया गया है। अब टबैको की शुरुआती इंप्रेशन के बाद जब ये ड्राई डाउन फेस के अंदर आता है तो वेनिला की स्वीटनेस छोड़ के जाता है। देन इससे पूरा डिफरेंस फ्रेग्रेंस जो है लताफा का कामरा, जिससे इंस्पायर्ड है हमारा कामरा। तो ये फ्रेग्रेंस गवर्नमेंट फ्रेग्रेंस है जो डार्क नहीं है, इससे कंप्लीटली डिफरेंट है, बट इसके अंदर भी वेनिला का इफेक्ट काफी अच्छे से आता है। तो वेनिला कई अलग अलग कॉम्पोजिशन में डाल के बनाया जाता है तो वो काफी मास प्लेजिंग लगता है। तो आप जब भी परफ्यूम को बाय करो, चाहे वो हमारे परफ्यूम क्यों ना हो, तो इसके अंदर आप वेनिला इफेक्ट दे सकते हो, या विंटर और मानसून के अंदर लगा सकते हो। ये वो टाइप की फ्रेग्रेंस के अंदर आएगा, लताफा कामरा या टॉम फोर्ड का टबैको वेनिला या फिर मंसेरा का रेड टबैको। और कई अलग अलग परफ्यूम में भी वेनिला का इस्तेमाल किया गया है जो इसको मास प्लेजिंग बना देता है। फ्रेश एंड एक्वाटिक नोट्स। अब इंडिया में दोस्तों गर्मी काफी होती है तो फ्रेश परफ्यूम काफी पसंद किए जाते हैं। अब फ्रेश का कोई एक ऐसा स्पेशल नोट तो नहीं होता कि जिसको डाल के परफ्यूम को फ्रेश बनाया जाए, बट इसका एक एकॉर्ड होता है कि आप जब इसके टॉप में देखोगे तो सिट्रस टाइप की चीजों का इस्तेमाल किया गया होगा, जैसे कि लाइम, मैंडरीन, बर्गमोट, ग्रेप फ्रूट, ये टाइप की चीजों का इस्तेमाल किया गया होगा। देन मीट के अंदर आप देखोगे जास्मीन वगैरह के साथ कैलोन या फिर वाटरी नोट्स का इस्तेमाल किया गया होगा। देन बेस के अंदर एम्ब्रोक्सोन डाला होगा। तो ये जो एकॉर्ड क्रिएट होता है ये परफ्यूम को एक फ्रेशनेस का एहसास दे देता है। अब कैलोन की बात की जाए, जिसको बोल सकते हैं हम लोग वाटरमेलन कैटोन, जो वाटरमेलन की फ्रेग्रेंस है। अब कमाल की बात यह है कि वाटरमेलन की फ्रेग्रेंस एम्ब्रोक्सोन के साथ डालते और उस पर हल्का सा सिट्रस इफेक्ट दे दी तो वो हमको समुद्र के साथ मिला देता है। तो आप ये फ्रेग्रेंस को बना सकते हो या फिर खरीद सकते हो। इसके चांस ज्यादा है मास प्लेजिंग होने में, और समर के अंदर आपको काफी अच्छे से ये पसंद आएगा परफ्यूम। अब फ्रेश की एक अलग कैटेगरी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं बार्बर शॉप। बार्बर शॉप के अंदर क्या होता है, शुरुआत के अंदर जैसे इसके अंदर सिट्रस का इस्तेमाल किया गया है, उसके अंदर शुरुआत में स्पाइसेस का इस्तेमाल किया गया होता है जो जिंजर या पेपरमिंट से लिया जाता है, और बेस के अंदर इसके वेटिवर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है
जो इसको एक बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस बना देता है। वो भी काफी पॉपुलर फ्रेग्रेंस है, जिसका एग्जांपल मैं आपको बोलूं तो हमारा क्रीड वाइकिंग्स है। और फ्रेश फ्रेग्रेंस का मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो हमारा ब्लू है। अब नोट नंबर 6 की हम बात करेंगे, विच इज रास्पबेरी। अब रास्पबेरी ऐसी चीज है जो मैक्सिमम फ्रूटी फ्रेग्रेंस के अंदर डाला जाता है और इसका नोट्स जब निकल के निखर के आता है तो वो काफी पसंद आता है। अब जैसे एलबी के ओम्ब्रे नोमैस से इंस्पायर्ड है हमारा ओम्ब्रे रोज। अब ये प्रॉपर ओरिएंटल बेस्ड परफ्यूम है जो विंटर के लिए बनाई गई है, बट इसको गर्मी में जब हम लोग लगाते हैं तो इसका रास्पबेरी का नोट काफी निखर के आता है जो मास प्लेजिंग लगता है। देन इसके अलावा बात किया जाए हमारे फ्रेग्रेंस के बारे में तो रास्पबेरी सेडेक्शन जो इंस्पायर्ड है जेपीजी का सोस कैंडल से। देन लास्ट और 7 नंबर की नोट है आइरस नोट। अब नीश परफ्यूम लगाने के दीवाने इनका ये फेवरेट नोट है क्योंकि ये परफ्यूम में एक पाउडरी इफेक्ट दे देता है और एक पाउडरी परफ्यूम बन जाता है, अगर जो कि हमारे अरोरा के अंदर डाला गया है, जो परफ्यूम को एक फेमिनिन टच दे देता है, जो इंस्पायर्ड है क्रीड का ग्रीन आइरस ट्वीट से। तो ये नोट्स की हम लोगों ने बात की। अगर ये नोट्स आपको परफ्यूम में देखने को मिलेंगे तो वो परफ्यूम को आप बना सकते हो एज अ परफ्यूम ब्रांड ओनर। और आप अगर परफ्यूम लवर हो तो आप ये नोट्स को देख के परफ्यूम की खरीदी करोगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट ज्यादा मिलेंगे। अगर आपको मेरे परफ्यूम चाहिए तो चेकआउट माय ब्रांड फ्यूजन बाय रिजवान। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।